पूरे भारत में केवल एक ही चर्चा है कि गलगोटिया ने चाइना के कुत्ते को अपना कुत्ता बता दिया। सोचो कि ये एक हम यूनिवर्सिटी या एक प्रोफेसर के पीछे पड़ गए, पर हमारे देश में हम अगर बात करें एआई की, हम बात करें अगर इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की, तो मोस्टली सारी चीज़ें बाहर से हम लोग लेके आते हैं। जहाँ तक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की बात है, तो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम तो पूरा दिखावे पर चल रहा है। पूरा उसका मार्केटिंग, ब्रांडिंग जितना भी है वो सब केवल एक हवा है, जहाँ पर करीब 10,000 बच्चा हर साल पास होता है, जिसमें से 2 या 3 लोगों की 50 लाख से ज़्यादा की नौकरी लगती है। और उन 2-3 को दिखा दिखा के कि हमारे यहाँ 50 लाख की नौकरी लगती है, 50 लाख की नौकरी लगती है, 50 लाख की नौकरी लगती है, ये बोल बोल कर 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है और पूरा एक मिडिल क्लास के लिए एक ट्रैप बनाया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं। और जो ये रोबो डॉग की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि जिसको एक यूनिवर्सिटी ने अपने सिस्टम में लेके आए, उसको स्टूडेंट्स को दिखाया और ये कोशिश करने की कोशिश की, देखो हम टेक्नोलॉजी में कितना आगे हैं। और वो जब एआई समिट में गया तो कहीं ना कहीं उसको इतना हाइप करते एक मुंह से दूसरा मुंह, दूसरे मुंह से तीसरा मुंह, आपको पता ही है कि चीज़ें जब बढ़ती हैं तो कोई ना कोई उसको आगे बढ़ाता जाता है। और वहाँ पर उसको और ज़्यादा उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, जिसकी वजह से पूरे भारत को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। विदेशी मीडिया, चाइनीज़ मीडिया, यूएस मीडिया, हर कोई इसकी बात कर रहा है। जहाँ पर ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ अपने को क्यूएस रैंकिंग में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अब बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, पेटेंट निकल कर आ रहा है कि भाई 1000 पेटेंट फाइल कर रहे हैं, 2000 पेटेंट फाइल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, पर ग्रांट एक भी नहीं हो रहा है। इनोवेशन की बात कर रहे हैं, रैंकिंग के बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें कर रहे हैं, नैक लाने के लिए नई नई चीज़ें कर रहे हैं, पर उसमें भी इश्यूज हैं। और प्रॉब्लम केवल ये एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, प्रॉब्लम हम इंडियंस की है कि हमने कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। हमने अपने जैसे पॉलिटिशियंस को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पॉलिटिशियन है तो वो तो करप्ट होगा ही, और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी तो बार बार करप्ट पॉलिटिशियन भी जीतते रहते हैं। ऐसे ही हायर एजुकेशन है, तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हायर एजुकेशन है, प्राइवेट एजुकेशन है, तो वो मार्केटिंग करेगी ही, वो ब्रांडिंग करेगी ही, वो ये सारा चीजें करेगी ही, तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है अपने लिए। और गलगोटिया को तो मुझे लगता है कि परेशान होने की इस वीडियो के बाद कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम लाखों रील बन चुकी हैं, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का कोने कोने में गलगोटिया का नाम जान चुका है। गलगोटिया को तो करोड़ों की ब्रांडिंग फ्री में हो गई। एनी मार्केटिंग इज ए मार्केटिंग, वेदर इट इज गुड और बैड, एवरीबडी नोज इन इंडिया अबाउट द गलगोटिया, तो उसको तो बेनिफिट ही होगी। पर हमको एज ए पॉलिसी मेकर, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को, एजुकेटर्स को, हायर एजुकेशन को ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो ठीक है? क्या हम केवल और केवल जो हम भारत के की हम लोग डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उस डाइवर्सिटी को इस मार्केटिंग के जंजाल में फंसा के ख़त्म कर देंगे? क्या पूरी दुनिया जो भारत की तरफ देख रही है कि हाँ कि भारत में हर साल 2.5 करोड़ लोग 18 साल के हो रहे हैं और बाकी सब देशों में नहीं हो रहे, तो क्या ये 2.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया के काम आएंगे, उन देशों में जाके काम करेंगे? क्या हम अपने को उस लेवल पर बना पा रहे हैं, सक्षम कर पा रहे हैं, या केवल हम इन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, गिमिक में फंसते जा रहे हैं? और कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थान अपने इस दिखावे की वजह से, अपने इस मार्केटिंग की वजह से अपने को अमीर करते जा रहे हैं। हर साल नए इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, हर साल नए कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियां भी आप देखोगे, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर साल उनके नए कैंपसेस खुल रहे हैं इंडिया में। हर साल उनके और बड़ा इंफ्रा बड़ा होता जा रहा है, सीटें बढ़ती जा रही हैं, पर आपको क्या मिल रहा है, बच्चे को क्या मिल रहा है, और इस देश का क्या भला हो रहा है, उस पर कोई सोच नहीं रहा। एक इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं एक मुद्दा जागृत किया पूरे इंडिया में कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनको रियल इनोवेशन पे, रियल टेक्नोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है और मार्केटिंग और दिखावे से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एज ए ईफॉस हम आपको, स्टूडेंट्स को यही मैसेज देंगे कि आप अपनी अकल लगाएं, अपने देखें, अपने सर्कमस्टांसेस देखें, और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं, जहाँ भी पढ़ें या जो भी कोर्स करें, अपने को तैयार रखें।
इंस्टीट्यूट या जो संस्थान है या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको जो मौका दे रही है उसको कैपिटलाइज करें, नहीं दे रहे हैं तो आप उस मौके के लिए लड़ें, वहाँ पर अपने हक की बात करें और अपने को आगे बढ़ाएं। पूरा विश्व जो है भारत के युवा का इंतज़ार कर रहा है, भारत के युवा की ओर देख रहा है कि भारत का ही युवा जो है पूरे विश्व में जो क्राइसिस है इस टाइम मैन पावर का उसको दूर करेगा। एआई के टाइम में भी मैन पावर क्राइसिस, स्किल बेस जो लोग काम करेंगे उनकी डिमांड पूरी दुनिया में बनी रहेगी। तो आप लोग अपने को तैयार रखें और इस तरह की कंट्रोवर्सी से सीखें।